ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्लोज पैकिंग स्टार्ट किया था और क्लोज पैकिंग क्या होता है ये देख लिया था। और क्लोज पैकिंग 1D में कैसे करते हैं, 1 डायमेंशन में ये कंप्लीट कर लिया था और 2 डायमेंशन में भी कंप्लीट कर लिया था। और हमने देखा था जो 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करते हैं ये दो तरह से था, एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दोनों हमने देखा था। उसके बाद 3 डायमेंशन वाला क्लोज पैकिंग स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो 3D में हमने आया था, 3D बनाते हैं उसे देखा था। आज हम लोग देखेंगे जब हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो उससे 3D में कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2D का है उसके बेसिस पे हम लोग 3D का क्लोज पैकिंग देखेंगे। तो हमने आज का टॉपिक रखा है क्लोज पैकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ऑफ 2D। जो 2D का हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर था उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3D का क्लोज पैकिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने जो डायग्राम शेयर किया है ये एकदम सेम डायग्राम हमने लिया था क्लोज पैकिंग के लिए, जो हमारा क्लोज पैकिंग था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में। उसमें जो ये स्फेयर थे उसके नेम नहीं दिए थे, हमने स्फेयर के नेम ए से दे दिए। ये हमारा ए है, ये सारे स्फेयर सिमिलर हैं, ए से हमने इसे रिप्रेजेंट किया। और देखो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो ये हमारा स्फेयर है इसको 6 कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 2D में। और ये 2D में हेक्सागन बना रहा है इसलिए इसको 2D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब देखो जो वॉइड बन रहा है इसमें 2 तरह के वॉइड बन रहे हैं। जो हमारे वॉइड हैं 2 टाइप्स के हैं, एक को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। ए वाला वॉइड क्या है, नीचे की तरफ है, इस तरह का वॉइड है। इस तरह का जो वॉइड है इसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया। देखो नीचे की तरफ जो वाइड आ रहा है ए से रिप्रेजेंट किया। सारे जहाँ जहाँ ए लिखा है वो खाली जगह है, मतलब वाइड है उसका, और वो क्या है उसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है। और जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है उसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। मतलब वाइड तो एक ही है, ट्रायंगुलर वाइड है, लेकिन जो इसका अरेंजमेंट है इस क्लोज पैकिंग में 2 तरह से है। एक का वर्टेक्स नीचे की तरफ है, एक का ऊपर की तरफ है। जिसका नीचे की तरफ है उसे हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और जिसका ऊपर की तरफ है उसे हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये तो एक लेयर हो गया। अब इसके ऊपर जो दूसरा लेयर लगाना है तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं, लेयर उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं, ए वाले वाइड को कवर कर सकते हैं, जो कि हमने नीचे बनाया भी है। मैं वहीं से दिखा दूंगा, लेकिन नहीं तो ये ज़्यादा आपको गंदा दिखेगा। ठीक है, ये हमारा क्लोज पैकिंग हो गया 2D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके ऊपर अब हम लोग नया लेयर रखेंगे। तो इसके लिए हमने पहले थ्योरी जो हमने बताया ये वाइड, उसके लिए हमने थ्योरी भी लिखा है, वो थ्योरी पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्फेयर्स इन द बेस लेयर आर मार्क्ड एज ए। जो स्फेयर था बेस लेयर, जो हमारा एक लेयर होगा हेक्सागन का, इसमें सबको हमने ए से मार्क किया है, कैपिटल ए से, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स, 2 टाइप्स के वाइड हैं तो ट्रायंगुलर ही, लेकिन ट्रायंगुलर में 2 टाइप्स के हैं। इन द बेस लेयर, मतलब जो हेक्सागोनल लेयर है, ऑल द वाइड्स आर इक्विवेलेंट है, ट्रायंगुलर है। दीज आर मार्क्ड एज ए एंड बी, इसे ए एंड बी से मार्क किया गया है। द स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर कैन बी आइदर, जो सेकेंड लेयर का स्फेयर आएगा वो या तो ए को कवर करेगा, इससे कवर करेगा, इससे लगाएं, या तो बी को कवर करेगा। दोनों को एक साथ कवर नहीं कर सकता है, जैसा कि अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। आइदर प्लेस्ड ऑन वाइड्स मार्क्ड बाय ए, जो ए से मार्क्ड है, या बी से। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लेस स्फेयर्स ऑन बोथ टाइप ऑफ वाइड्स साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों वाइड को कवर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि देखो डायग्राम है, जो नीचे वाला लेयर है ये जो लाइट लाइन से ड्रॉ किया गया है, लाइट लाइन से, वो जो है नीचे वाला स्फेयर है। ये एकदम NCERT का यही डायग्राम है। NCERT में जो नीचे वाला लाइट लाइन से ड्रॉ किया गया, देखो ये लाइट लाइन, ये लाइट लाइन, ये सेम ये है, ये वाला हेक्सागन वाला स्ट्रक्चर जिसे हमने लाइट लाइन से ड्रॉ किया, ये सारे। अब देखो इसमें क्या था, ये ट्रायंगुलर वाइड था, ए टाइप का, नीचे की ओर की देखो ये वाला वाइड था, ट्रायंगुलर वाइड नीचे की ओर। अब नीचे जो ए टाइप का वाइड था उसको कवर किया, तो ये जो था ए टाइप का वाइड था, यहाँ पे बी टाइप का वाइड था ऊपर की तरफ। तो अगर ए टाइप के वाइड को हम लोग कवर कर रहे हैं तो देखो ये वाला वाइड खाली छूट रहा है। ठीक है, तो
तो वही वहाँ पे हमने बताया था, अगर हम लोग जो बेस है ए टाइप के स्फेयर्स थे उसमें ए टाइप के वाइड को कवर किए तो बी टाइप का वाइड बच जाएगा सेकेंड लेयर में। अब देखो जब ए टाइप के वाइड को कवर किए, जहाँ पे ये टी रखा हुआ है वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जहाँ पे टी रखा हुआ है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। टी पहले क्या था, हमारा ट्रायंगुलर वाइड था, 3 स्फेयर्स थे उसमें, ठीक है, 1 2 3, ये जो वाइड बन रहा था हमारा ए टाइप का वाइड था इसमें। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर चौथा स्फेयर जो रखा वो मैं ब्लू लाइन से बना देता हूँ, इसके ऊपर हमने रख दिया चौथा स्फेयर इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे 3 पहले था, एक ऊपर आ गया, 3 बॉल नीचे रखा, उसमें जो खाली जगह था उस पर चौथा बॉल रख दिया। देखो 3 था, 1 2 3, उसके ऊपर नेक्स्ट ये वाइड रख दिया। तो अब इसको ये जो नीचे जो वाइड बनेगा चारों के बीच में 3 लगाया, उसमें जो खाली जगह है उसके ऊपर चौथा, तो बीच में खाली जगह बचेगा, तो उसको 4 स्फेयर सराउंड करेगा। इसलिए यहाँ जो खाली जगह बचा हुआ होगा, जो ये खाली जगह बचा हुआ है, ये वाला खाली जगह, ये वाला जो खाली जगह है, ये खाली जगह जो है इसको 4 स्फेयर सराउंड कर रहा है। इसीलिए इस वाइड का नाम होगा टेट्राहेड्रल वाइड। इसका नेम दिया गया है टेट्राहेड्रल वाइड। इसका जो नेम दिया टेट्राहेड्रल वाइड, क्योंकि ये इस वाइड को 4 स्फेयर सराउंड कर रहा है। और जो दूसरा जहाँ पे हमने ओ लिखा है, जहाँ पे ओ लिखा है, देखो ये वाला वाइड, ये वाला खाली था, पहले क्या था इसमें 2 स्फेयर ऊपर थे, 2 स्फेयर ऊपर थे ऐसे, एक स्फेयर, दूसरा स्फेयर, वैसे वाइड हम लोग आगे फिर से डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा स्फेयर ऐसे था, ये ट्रायंगुलर वाइड ऐसे था। अब क्या हुआ, जहाँ पे ओ है 3 स्फेयर, देखो 1 नीचे वाला, 2 और ये 3, इस तीनों को सराउंड कर रहा था ये। अब जैसे ही हमने ये दिया तो एक वाइड किया, एक स्फेयर ऐसे आ गया, दूसरा स्फेयर ऐसे आ गया, छोटा छोटा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, 3 स्फेयर आएगा, एक स्फेयर देखो ऐसे आ जाएगा, सेम साइज का होगा सारा, दूसरा स्फेयर ऐसे आ गया, तीसरा स्फेयर इसके ऊपर आ गया टच करते हुए। तो क्या हो गया, आप चाहो तो इसको डिफरेंट कलर में भी ड्रॉ कर सकते हो, कलर चेंज करके कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। जो हमारा स्फेयर आ रहा है, एक स्फेयर आया ऊपर वाला, सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं, दूसरा स्फेयर आया और तीसरा स्फेयर आया, ठीक है, 3 स्फेयर आ गया। अब जो बीच में वाइड बनेगा उसको कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, 6 स्फेयर, 3 नीचे और 3 ऊपर, इसीलिए इसका नेम दिया गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्योंकि 6 स्फेयर टच कर रहे हैं तो इसका नाम दे दिया ऑक्टाहेड्रल वाइड, उसको ओ से रिप्रेजेंट किया। मतलब एक लेयर था नीचे वाला बेस लेयर जिसका नाम दिया, उसमें सेम टाइप के वाइड थे, इक्विवेलेंट वाइड थे ट्रायंगुलर, लेकिन उसका जो डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग 2 हमने बोल दिया, ए और बी। अब जो सेकेंड लेयर हमने रखा, ए टाइप का जो वाइड था इसे कवर किया, तो ए टाइप का वाइड कवर किया, तो जहाँ पे ए टाइप का वाइड था वहाँ पे 4 स्फेयर आया तो वो टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, और जहाँ पे बी टाइप का वाइड था वो कवर नहीं हुआ तो वहाँ पे 6 स्फेयर आ गया, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका थ्योरी लिखे हैं, उसके बाद थर्ड लेयर जो प्लेस करेंगे उसके 2 तरीके हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमने लिखा है द स्फेयर्स ऑन द सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड ऑन द वाइड्स मार्क्ड बाय ए, जिसे ए से मार्क किया था, वाइल वाइड्स मार्क्ड बाय बी आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, बी वाले को ऐसे छोड़ दिया। द स्फेयर ऑफ सेकेंड लेयर आर मार्क्ड बाय डार्क लाइन्स, इसको हमने डार्क लाइन, डार्क रेड लाइन से दिया है, पहले वाले को लाइट लाइन से मार्क किया है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स, अब 2 टाइप के वाइड बनेंगे, मार्क्ड बाय, जिसको हमने टी से एंड ओ से रिप्रेजेंट किया। टी वो है जिसमें 4 स्फेयर आएंगे और ओ वो है जिसमें 6 स्फेयर आएंगे, तो टी को टेट्राहेड्रल और ओ को ऑक्टाहेड्रल बोला, ठीक है। ए एंड बी वाइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर ट्रायंगुलर, फर्स्ट लेयर वाला ट्रायंगुलर था इन नेचर। टी वाइड्स ऑफ सेकेंड लेयर आर सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स एंड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। ये 4 स्फेयर से सराउंड हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्राहेड्रल वाइड, 4 स्फेयर से हुआ। और जो ओ से रिप्रेजेंट किया है वो 6 स्फेयर से सराउंड होगा, इसीलिए उसे हम लोग बोलेंगे
ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। 4 स्फीयर से सराउंड हो रहा है इसलिए इसे दिया टेट्राहेड्रल, और जो 6 स्फीयर से होगा उसे ऑक्टाहेड्रल। ए डबल ट्राइंगुलर, 3 नीचे स्फीयर्स था और 3 ऊपर था, लाइक ओ, जिसके ओ से रिप्रेजेंट किया हमने, इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स एंड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसे हमने ऑक्टाहेड्रल वाइड नेम दिया। ठीक है, अब हम लोग जो थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, 2 लेयर प्लेस कर दिया, अब हमें थर्ड लेयर प्लेस करना है। तो थर्ड लेयर जो प्लेस करेंगे सेकेंड लेयर के ऊपर, उसके 2 तरीके हैं। तो हमने टॉपिक लिखा है टू बिल्ड द थर्ड लेयर देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड्स हैं, वही दोनों मेथड अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 2 मेथड है उसमें हम लोग जो थर्ड लेयर को प्लेस कर रहे हैं उसका डिफरेंस है, क्या है। अब अगर हम लोग थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं, पहले इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड लेयर हम लोग प्लेस करेंगे 2 जगह पर रख सकते हैं। एक वो तरीका है जैसा कि हमारा फर्स्ट लेयर है, ये वाला लेयर, इसी के ऊपर में दूसरा लेयर रखते हैं। और दूसरा तरीका है जो हमारा ये ऑक्टाहेड्रल वाइड आया, यहाँ पे पूरा खाली जगह है, यहाँ पे रखें। तो अगर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे तो फिर से टेट्राहेड्रल वाइड ही कवर होगा। मतलब जो ये लाइट वाला लाइन है, जो लाइट लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइट लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, लाइट वाला स्फीयर, इसके जस्ट ऊपर रखेंगे। मतलब फर्स्ट का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही थर्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो फर्स्ट को अगर ए मानो तो सेकंड को बी, थर्ड को फिर से क्या हो जाएगा ए, तो इसे ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाला वाइड क्या होगा, कवर होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला वाइड बच जाएगा। फिर से ये आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एक स्फीयर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये लाइट वाले के जस्ट ऊपर आएगा थर्ड लेयर। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बोलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। देखो ए वाला एक हेक्सागोनल लेयर है, फिर उसके ऊपर ये लेयर है, फिर हेक्सागोनल लेयर, फिर ये लेयर, तो ए बी टाइप क्लोज पैकिंग होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। और HCP सिर्फ लिखा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 3D में ही हम लोग इसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो क्या होगा, कोई भी एक डायग्राम, ये वाला डायग्राम कंसीडर करो जहाँ पे 6 स्फीयर आ रहे थे। जैसे हमने इसको, ये वाला, इसको देखो, यहाँ से देखो, तो ये है, इसको कौन कौन सराउंड कर रहा है, मैं इंडिकेट करता हूँ दूसरे कलर से, ब्लू कलर से। जो ये स्फीयर है इसको हमें देखना है, इसको देखना है, इसको हमने डॉट कर दिया। तो इसको कौन कौन सराउंड कर रहा है, 1 2 3, ये हमने ले लिया। और कौन सराउंड कर रहा है, इसको लिख देता हूँ, नंबर 1 2 3 4 5 6 सराउंड कर रहा है। अब इसके ऊपर में क्या आएगा, कौन से स्फीयर आया, जो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला ये हमने लाइट कलर से दिखाया, लाइट कलर से देखो, फिर से देखो, मैं लाइट कलर से दिखाता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ फिलहाल, फिर मिटा दूंगा। ये हमने दिखाया नीचे वाला जो लाइट कलर वाला है। ठीक है, इसको कौन कौन सराउंड कर रहा है, ब्लू वाला देखना है, क्योंकि ब्लू वाले देखेंगे, हमने ब्लू वाला को लिया है। ठीक है ना, तो ब्लू वाला आप देखो कौन कौन ब्लू वाला इसे सराउंड कर रहा है। एक ये सराउंड करेगा, ठीक है, एक ब्लू वाला ये सराउंड करेगा, एक ब्लू वाला ये सराउंड कर रहा है, एक ब्लू वाला ये सराउंड कर रहा है, एक ब्लू वाला ये सराउंड कर रहा है, और एक ब्लू वाला ये सराउंड कर रहा है। तो इसके कितने सराउंड किए, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 सराउंड किया। अब इसके जो ये है, इसके ऊपर जो हमने लेयर रखा उसमें कौन कौन आ जाएगा, 3। देखो, एक ये आ जाएगा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 ये आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे हमारे लेयर्स, तो 6 ऊपर 6 नीचे 3 बीच में। तो वही यहाँ पे डायग्राम बनाया है, 6 नीचे आ गया, 6 ऊपर आ गया, बीच में 3 आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो 6 को मिलाए तो हेक्सागन बना, एक लेयर 2 3 यहाँ पे है, 4 5 6, और ये बीच वाला। अब फिर 3 आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 नीचे, बीच में 3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, हेक्सागन नीचे ऊपर हेक्सागन सबको मिला दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो इसमें क्या है, इसको हाफ हाफ करके दिखाया। नीचे वाला जो 6 आया था, ये बीच में ये सेंटर था, 1 2 3 4 5 6, ये 3 वाला, 1 2 3 वाला, और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 बीच वाला। अब अगर किसी का आप निकालना चाहो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मान लो ये रेड वाले का, ये हाफ हाफ है तो देखने में अच्छा लगता है, हाफ है ना,
तो देखो इसको कितने सराउंड कर रहे हैं, 6 ये सराउंड कर रहे हैं, 6 ये सराउंड किया, 3 नीचे वाला सराउंड किया, 6 3 9, 3 ये सराउंड किया, 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 12 आएगा, क्योंकि इसे 12 सराउंड कर रहा है, 12 स्फीयर सराउंड कर रहे हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखेंगे तो 12 आएगा। तो लिखा हमने यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 12 है। और इसका पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे, इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो है 74% आएगा। जो भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या सीसीपी एफसीसी, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D से आएगा, सबका क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी है 3D में सबका 74% आएगा। ठीक है, अब मैं इसको साफ करके आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने इसे लिखा भी है फर्स्ट मेथड में। इन द फर्स्ट मेथड द स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर द टेट्राहेड्रल वॉइड, जो टेट्राहेड्रल वॉइड था उसे कवर किया, ऑक्टाहेड्रल को खाली छोड़ दिया, ऑफ द सेकेंड लेयर। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द स्फीयर्स इन द थर्ड लेयर का जो स्फीयर है लाई एग्जैक्टली ओवर द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। जो थर्ड लेयर का स्फीयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के स्फीयर पे आ जाएगा। दैट इज स्फीयर्स ऑफ अल्टरनेट layers are vertically aligned when this arrangement is continued। जब हम लोग इसे कंटिन्यूड करते हैं indefinitely, मतलब इनफाइनाइट तक के लिए, इनफाइनाइटली बोल सकते हैं या indefinitely, the system obtained is found to possess hexagonal symmetry। हेक्सागोनल सिमेट्री होगा और इसे हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन HCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं HCP, 3D में HCP इन 3D। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो नॉन एज AB टाइप क्लोज पैकिंग, क्योंकि AB फिर से रिपीट हो रहा है, अल्टरनेट लेयर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे AB टाइप क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, कैडमियम एट्सेट्रा। और ये हमने पहले ही एक्सप्लेन किया। इन दिस लेयर, इन दिस अरेंजमेंट, ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 अदर स्फीयर्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 आएगा। इसके बाद जो एक और अरेंजमेंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड लेयर रखेंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा। जब थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगा तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं अब। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड मेथड देख रहे हैं, बी वाला मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड लेयर रखेंगे, जो इस पर थर्ड लेयर रखेंगे, जो हमने ये सेकंड लेयर अरेंज किया है इसके ऊपर थर्ड लेयर, अब उसको हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे, इस यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे तो मतलब देखो ये ना तो ए से मिलेगा ना बी से मिलेगा, ये दोनों से डिफरेंट होगा, तो इसे बोल लेंगे हम लोग ABC। अब सी के बाद जो फोर्थ लेयर रखेंगे वो जस्ट एबव ए रखेंगे, फिफ्थ मतलब बी के ऊपर, और सी जो फिर से रिपीट होगा, मतलब 3 लेयर जो है डिफरेंट आएगा, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। जैसे कि हमने ये वाला डायग्राम हाफ हाफ करके जो दिखाया, इसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो ये हाफ हाफ वाला ए लेयर आ गया आपका, ये बी लेयर, इसके ऊपर 3। अब इसके जस्ट अपोजिट आ गया जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा था। अब जो ए लेयर है जस्ट ए मतलब नीचे वाले के सिमिलर आ गया, तो ABC फिर रिपीट होगा ABC, तो ABC टाइप क्लोज पैकिंग है, इसीलिए इसे हम लोग ABC बोलते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनता है वैसा ही इसका लेटिस बन जाता है, इसीलिए इसे हम लोग FCC बोलते हैं या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो FCC बोले या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोले वो सेम होता है। तो हमने इसमें लिखा है थ्योरी में, इन द सेकेंड लेयर, in the second method, the spheres of the third layer are placed over the octahedral voids, जिसे हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। It is observed that spheres of the third layer, जो थर्ड लेयर में स्फीयर आ रहा है, don't come over those of the first लेयर। जो थर्ड लेयर में आ रहा है वो फर्स्ट को रिपीट नहीं कर रहा था, जो कि AB टाइप हो जाएगा, ये जो है नया आ गया, लेकिन जो फोर्थ आएगा वो फर्स्ट को रिपीट करेगा। हाउएवर इट इज नोटिस्ड दैट स्फीयर्स इन द फोर्थ लेयर विल बी कोरस्पॉन्ड टू स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। व्हेन सच एन अरेंजमेंट इज कंटिन्यूड इनडेफिनेटली, जब इसे हम लोग इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली, द सिस्टम इज फाउंड टू possess क्यूबिक सिमेट्री, एक क्यूबिक सिमेट्री होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड इट इज कॉल्ड
क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे ही हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में CCP लिखते हैं। और जो इसका यूनिट सेल है CCP हैज़ FCC दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसीलिए CCP को हम लोग FCC भी लिखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो नोन एज ABC टाइप क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें 3 लेयर के बाद 4th लेयर रिपीट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल है इसका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लेटिनम एट्सेट्रा। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखोगे तो इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी जो है 74% आएगी। और ये भी एक स्फीयर, जैसे कि कोई भी एक स्फीयर ले लेते हैं, जैसे हमने ये स्फीयर लिया, ठीक है, तो ये रेड वाला स्फीयर ले लो, तो इसको देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये सराउंड कर रहा है, 3 ये आ गया 6 और 3 9, इसके ऊपर 3 और आएगा तो 6 3 9 3 12, तो इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या आएगा 12 आएगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 12 होगा। इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी। और 12 क्यों होगा, वही जो हमने बताया, ये 12 स्फीयर को सराउंड कर रहा है। तो वो हमने लिखा है इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 स्फीयर्स, 12 स्फीयर को सराउंड कर रहा है ईच स्फीयर, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। अब एक और क्लोज पैकिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब हम लोग वो देखते हैं, हमारा टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे शॉर्ट में हम लोग BCC लिखते हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसे ही हम लोग लिखते हैं BCC। तो BCC को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम देखो, अगर हम लोग यूनिट सेल की बात करें तो जैसे हम लोग यूनिट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट सेल को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के फॉर्म में। ये नीचे वाला 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर्स पे पार्टिकल, ऊपर वाले चारों कॉर्नर्स पे पार्टिकल, 8 पार्टिकल्स हो गए, एक सेंटर में पार्टिकल्स, तो सारे कॉर्नर्स पे और सेंटर में, इसे BCC बोलेंगे। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो, तो देखो कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं, ऊपर वाले 4 कॉर्नर, नीचे वाले एक, वो पीछे वाला 4 कॉर्नर, 3 तो इधर दिख रहा है, एक पीछे 4 कॉर्नर, ऊपर 4 नीचे 4, 8 कॉर्नर हो गए, और बीच में एक पूरा होगा, तो इसे BCC बोलेंगे। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा देखो, ये जो चारों है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ऊपर वाला भी चारों टच नहीं करेगा, नीचे वाला चारों भी टच नहीं करेगा। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, सारे एक दूसरे को टच करते थे, अब इसमें एक दूसरे को कोई चार टच नहीं करेगा, इस तरह से टच नहीं करेगा चारों। और बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे एक स्फीयर रख देंगे, जो ये खाली जगह होगा, खाली जगह पे स्फीयर आ जाएगा, इसके ऊपर फिर 4 स्फीयर लगेगा, जो ये खाली बीच वाला स्फीयर है वो चारों को टच करेगा, जो ये बीच वाला स्फीयर है वो चारों को टच करेगा, इस तरह से चारों को टच करेगा। उसके ऊपर मतलब इसके ऊपर फिर से इसके जस्ट ऊपर 4 4 4, तो 8 कॉर्नर बनाएंगे, बीच में एक बनेगा, तो वही ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो ये 4 है, आपस में टच नहीं कर रहा है, ये 4 पीछे वाला वो आपस में टच नहीं कर रहा है, बीच में ये स्फीयर, तो इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसको हमने थ्योरी में भी वही बताया है, इसमें देखते हैं थ्योरी इसका, ठीक है। तो BCC में हमने लिखा है दिस अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द स्फीयर्स इन द फर्स्ट लेयर आर स्लाइटली ओपनड अप, दैट इज नन ऑफ द स्फीयर्स टचेज ईच अदर। जो नीचे वाला 4 स्फीयर है उसको थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे। इन द सेकेंड लेयर स्फीयर्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ होलो, जो खाली जगह होगा उस पर रख देंगे। इन द फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर में खाली जगह है उसके ऊपर रख देंगे। इन द थर्ड लेयर स्फीयर्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर जो आएगा एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगा। ईच स्फीयर्स इन दिस सिस्टम ऑफ पैकिंग इज इन कॉन्टैक्ट विथ 8 स्फीयर्स, 8 स्फीयर के कॉन्टैक्ट में आता है। कैसे देखो, जैसे हमने ये स्फीयर लिया, इसको देखो, इस ज़्यादा दिखेगा आपको, जो हमारा बड़ा वाला स्फीयर है, ये बड़ा वाला स्फीयर कितने को टच कर रहा है, इसको 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, 8 को टच कर रहा है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे। 4 इन लोअर लेयर एंड 4 इन अपर लेयर, 4 लोअर लेयर में और 4 अपर लेयर में, इसीलिए हम लोग जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं वो लिखते हैं 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 और पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है इसका 68% आता है।
और इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे क्रिस्टल आते हैं, जैसे कि लिथियम है हमारा, सोडियम है, ये BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम एट्सेट्रा, ये सारे BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो BCC अरेंजमेंट था क्लोज पैकिंग का, ये कंप्लीट हो गया और क्लोज पैकिंग भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉइड्स देखेंगे, देन पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी चेक करेंगे।